शैतान को हराना बहुत आसान है। वचन बोलो, भाग जाएगा। खुद के लिए क्या करोगे आप? फॉर रिन्यूइंग योर माइंड। बड़े ध्यान से सुने आप। अगर आपकी समस्या यही है जो शाऊल की थी, हां ब्रदर, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। मुझे आज समझ में आया, शैतान मेरी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मेरी हारी हुई मानसिकता मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हारा हुआ मन, कुछ करने से पहले ही नकारात्मक, ओ पुरानी बातें। मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनिए, एक हारी हुई मानसिकता पैदा कैसे होती है। सुनिए, अभी सुनिए। कहिए अपने पास वाले से, किसी से किसी की तुलना न करो। आपको पता है शैतान आपकी तुलना करवाएगा किसी से। एक दिन हमारे चर्च के अंदर एक भाई को हिप के नीचे फोड़ी आई। हमने उनको एडमिट करवाया। एडमिट होने के बाद हमें पता चला कि इस डॉक्टर ने यह केस और खराब कर दिया। तब उन्होंने हमें कहा, आप एक काम करिए, आप इन्हें अच्छे बड़े, जहां पर हर मशीनरी हो, वहां ले जाइए। तब हमने मुंबई के एक बहुत बड़े अस्पताल जिसका नाम है जसलोक, सारे एक्टर्स वहीं पर भर्ती होते हैं आज भी, हमने वहां पर उनके लिए रूम बुक करवाया और हम सारी रिपोर्ट्स वहां पर सबमिट करके आ गए। बिल्कुल जसलोक के पास में मुकेश अंबानी का घर है। ये जो बिल्डिंग है 28 मालों की, जिसमें 6 लोग रहते हैं। 28 मालों की बिल्डिंग है, 6 लोग रहते हैं। पहले के कुछ 7 या 8 फ्लोर, जहां तक मैं जानता हूं, जहां तक मुझे नॉलेज है, पार्किंग है, और 21 मालों में ये पूरा परिवार रहता है। हम लोगों ने एडमिट करवाया, हम लोग नीचे उतरे तो हमारे जो चर्च के भाई हैं, जो गाड़ी हमारी चलाते हैं, उन्होंने कहा, रुकिए आप यहीं पर, मैं गाड़ी ले आता हूं, फिर निकलते हैं। तो उनको गाड़ी लेके आने में थोड़ा टाइम लगा। मैं एंटारिया के नीचे खड़ा था और मैं घर देख रहा था। इतना बड़ा घर 6 लोगों के लिए, और मेरे मन में मन प्रभु को बोला, मेरे को भी दे। मेरा मन कर रहा था मैं इसे हाथ उठाऊं और मैं कहूं, प्रभु भविष्य में ये घर मेरा है। मैं ये सोच ही रहा था, एक लड़का आया, इतना सा था, शॉर्ट्स पहने हुए थे। मेरे को इतना अच्छे से याद है, मैंने जीन्स का बेल्ट भी नहीं पहना था, उसने जोर से मेरी पैंट खींची। मैंने कहा, संभाल यार। और जानते हो उसने मुझे क्या कहा? क्या? कुछ खाने के लिए लेके दो ना। मैंने कहा, रुक जा। मैं वहां पर गया, फुल बिरयानी ली, दही रायता लिया, और लाके मैंने उसको बोला, सुन, रात तक किसी से कुछ मत मांगना, इतना है, अच्छे से खा। और वो चला गया। अब मेरा ध्यान वहां से हट गया। ये बच्चे आए, अपने कार में बैठा, और मुझे प्रभु ने जानते हैं क्या कहा? तू वहां देख रहा था, ये तुझे देख रहा था। आप जानते हो, करोड़ों लोग हैं जो आपकी तरह जिंदगी जीना चाहते हैं, नहीं जी पाते। मैं उसको देख रहा था कि इतनी बड़ी बिल्डिंग, मैं उससे तुलना कर रहा था। ये बेचारा गरीब लड़का मुझे देख रहा था कि काश मैं अंकल की तरह बनूं। तुलना, कंपैरिजन। एक बहन से मिला मैं, उससे सर पे ग्लास मारा था खुद को, रो रही थी। मैं उसके घर में गया, उसकी मम्मी ने बोला इसके लिए प्रेयर करने के लिए आइए। मैं वहां पर गया, मैंने बोला, क्या हुआ? अरे हुआ क्या? मेरी परसेंटेज 98 आई है। 98? मेरे को दे, मैं 3 साल निकाल दूं। हमारी 35 से ज्यादा आती ही नहीं थी, हमें दे, हम 3 साल निकाल दें। ओ, आप में से कोई भाई है यहां पर मेरे साथ? हमने 35 पे पेड़े बांटे थे। कोई है यहां पर? 1 2, कितने लोग हैं यहां पर? 35% में आपने पेड़े बांटे थे। बहनों में से भी कोई है? देखो, कुछ 1 2 ईमानदार निकल गई। 1 2। मैंने कहा, 98 पे तू रो रही है? हाँ, क्यों? उसका 99 आया है। ये प्रॉब्लम है। तुलना,
कंपैरिजन। ओ वो पादरी का बहुत बड़ा चर्च है, मैं वाई क्यों कर रहे हो ये सब? जब दाऊद ने प्रजा की गिनती की तब यह यहोवा को बुरा लगा। हैव यू नोटिस्ड? बहुत लोग ये कंपैरिजन करते हैं, ओ मेरा मेरा एक बहन बाल स्ट्रेट करवाएगी, सब बहनें मेरे बाल तो झाड़ू जितने बचे इतने से हैं। व्हाई यू आर कंपेयरिंग? तुलना। ओ प्रभु मैं इस व्यभिचारी की तरह नहीं हूं, मैं दशवांश देता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। प्रभु ने क्या बताया प्रार्थना में? फरीसी तुलना करते थे। आज बहुत सारे लोग तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं एक दूसरे को। ओ हम कहां हैं, ये कहां पर है। आप क्यों कंपैरिजन करते हो? कंपैरिजन आपके अंदर एक रॉन्ग माइंडसेट लेके आता है। अरे ये मत देखो कि आप कहां हो, ये देखो आपसे नीचे कितने लोग हैं। आप बॉम्बे में आइए कभी, आपका खाना गिर जाएगा। आप उठाने के लिए जाओगे ना, बाहर पेपर लेने के लिए जाओगे कि मेरा खाना गिर गया, उठा के फेंक दूं कहीं और पे। आप आओगे, आप देखोगे कोई और खाता होगा आपका खाना। इतनी तकलीफ में हैं लोग। कभी कभी लोग अमीरों के साथ घूमते हैं, जानते हो क्या लेके आते हैं? मुझे भी इसकी तरह अमीर बनना है। आप ये सीख किया? मैंने कभी जिज्ञासा नहीं रखी अमीर बनने की। खुदा मुझे जो दे मैं धन्यवाद हूं उसका प्रति। आज लोगों की प्रेयर रिक्वेस्ट देखो खाली, ओ मैंने BMW ली है ब्रदर, मेरे लिए प्रार्थना करो, आने वाले दिनों में मैं ऑडी लूं। तू संतुष्ट नहीं है इसमें? ऑलवेज कंपैरिजन कंपैरिजन कंपैरिजन। उसने लिया है, अरे ये तो छोड़ो, बाजू वाले के घर में गाड़ी आती है, हमारे घर में झगड़े होते। मैंने देखा है, बाजू वाले के घर में गाड़ी आएगी ना, वो गाड़ी लेके आएगा और आपकी बीवी देखो क्या लेकर आया, तुमने तो साइकिल नहीं लेके दी है आज तक, एक थी वो भी बेच दी, ये मिला है तुमसे शादी करने के बाद। व्हाई यू आर कंपेयरिंग? आपका पति और उसका पति एक ही तनख्वाह लेके आते हैं। डिमांडिंग डिमांडिंग डिमांडिंग, ऑलवेज डिमांडिंग, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। आप जानते हो बाइबल के अंदर अय्यूब की किताब में पहला सवाल क्या है? क्वेश्चंस। शैतान खुदा को कहता है, क्या अय्यूब बगैर लाभ के उसके पीछे चलता है क्या? शैतान प्रभु को कहता है, तू पता है अय्यूब तेरे पीछे क्यों चलता है? क्योंकि तू उसे फायदा देता है। क्या आप में से कोई ऐसा है जो ये कह सके, भले मुझे कोई फायदा ना हो, मैं खुदा के पीछे चलता रहूंगा? कम ऑन। कंपैरिजन। और दूसरा जो चीज इंसान के अंदर एक रॉन्ग मानसिकता पैदा कर रही है, वो है उनका बीता हुआ पास्ट उन्होंने पकड़ के रखा है। एक दिन इज़राइल के लोग मिस्र में थे, कनान उनका भविष्य था। प्रभु उनको मिस्र जो उनका पास्ट था वहां से निकाल के वो उनको कनान ले जा रहा था। मिस्र उनका पास्ट है, कनान उनका भविष्य है। प्रभु उनको वहां से निकाल के ले जा रहा था। प्रभु को पता था इनका पास्ट इनको परेशान करेगा। जानते हो प्रभु ने क्या किया? इनको वहां से निकाल के इनके पास्ट को उकसाया। फिर उनको जा इनका पीछा कर। और जब इनका पास इनके पीछे पीछे चलते 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 लाल समुद्र के यहां पर पहुंचा, प्रभु ने लाल समुद्र को बंद कर दिया। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? हमारे पास को माफ नहीं किया गया, खाली हमारे पास को गाड़ दिया गया है। खत्म, फिनिश्ड। मुझे जब शैतान कहता है ना, तूने ये किया था, तूने वो किया था, जानते हो मैं उसको क्या बोलता हूं?
मेरे पास भुगतान की रसीद है। और जानता है भुगतान की रसीद क्या है? खाली क्रूज, खाली कब्र। मेरे पास रिसिप्ट है, विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पे था। पॉल कहता है उसने क्रूज पे चढ़ के मिटा दिया। जब भी शैतान आपको आपका बिल दिखाए ना, आपके पाप दिखाए, ये देख तेरा पेपर, ये देख तूने किया, उसको एक और रसीद दिखाओ, उसको बोलो ये देख भुगतान की रसीद, खाली क्रूज, खाली कब्र। वो वहां मरा, जी उठा, मैं माफ किया गया हूं। अरे पास माफ किए गए। यीशु क्रूज पे हमारा पास खा गया है। मेरा कोई पास नहीं है। शैतान कई बार आपको बोलेगा, ओ तूने बपतिस्मा के बाद क्या किया, तूने ये किया, तूने गलत आदमी से मैरिज की, तूने ये किया, तूने वो किया। और लोग अपने पास को, एक बहन आई, उनका बच्चा गिर गया था, उनका बच्चा मर गया था, वो मेरे ऑफिस में आई, अपने पति के द्वारा भी नहीं संभली जा रही थी। वो आई, उसने कहा भैया मेरा बच्चा मर गया। मैंने कहा बहन मुझे बड़ा खेद है, आपका बच्चा चला गया, पर आगे तो बढ़ना है ना जिंदगी में। आज ये हुए भी आपको 1 महीना हो गया है, आप प्लान करो, खुदा आपको दूसरा बच्चा देगा। ये क्यों मरा? मैंने कहा बहन मुझे खेद है। 1 घंटा समझाने के बाद वो मुझे कहती है नहीं जाना चाहिए था। कुछ लोग अपने जीवन में नया क्यों नहीं पाते? क्योंकि पुराने को ही नहीं छोड़ते, पकड़ के रखेंगे, पकड़ के। तुम्हारी सास ने ऐसा किया था, तेरी मां ने मेरे साथ ऐसा किया था, वही डर जाता है। वो शादी के स्टेज पे कुछ झगड़े हुए थे, शादी के बाद वही चलते आए, हमने इतना कुछ दिया था, आपकी मां फिर भी मांग रही थी और। अरे छोड़ो पुरानी बातें, कितना पकड़ के रखते हो। चल तो शाम को हम वहां जा रहे हैं। मैं नहीं चलूंगी तुम्हारी बहन के घर पे। क्यों? 10 साल पहले उसने मेरी बेइज्जती की थी। अरे हिटलर, जर्मनी में पैदा हुई है तू भी जर्मनी में पैदा हुआ है, तू क्या हंस रहा है? कुछ लोग हिटलर के खानदान के, जर्मनी में पैदा हुए हैं, इतनी चीजें पकड़ के बैठते हैं जीवन में, और खुदा को कहते हैं मेरे में नई दाखरस भर। प्रभु बोलता है पुरानी खत्म कर। रॉन्ग माइंडसेट, पकड़ के रखा है चीजों को, कंपैरिजन करेंगे, पुरानी बातों को पकड़ेंगे। मेरे चर्च में एक परिवार है, उनकी शादी को 25 साल हो गए हैं। मैं उनकी वेडिंग एनिवर्सरी पे गया था, मेरे सामने झगड़ा हो गया उनका। पति ने उसको 25 तारीख को कुछ भी नहीं दिया, मात्र बस उसको गले लगाया, उसके सिर पे हाथ रखा, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। मेरे सामने ही बोलती है ताने मार मार के, ये देखो इसका प्यार। मैंने कहा बहन क्या कर रहे हो आप? ये कुछ नहीं लाया है 25 साल में, कुछ भी नहीं। ये जो पहना है ना, ये भी मैं लकी हूं। ऐसा नहीं चलता। बोलो बाजू वाले को, बोलो ऐसा नहीं चलता। बड़े बड़े प्रेम से बोलो, सब बोलो ऐसा नहीं चलता है। बोलो नया चाहिए, पुराना छोड़ो।